आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाकसार आमिर हसनी आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करना चाहता है। आज 22 जनवरी 2020 है। मैं कुछ अरसे से वतन की मोहब्बत के हवाले से आपसे कुछ अर्ज़ करता रहा हूँ, लेकिन आज ख़ास तौर पे आज का दिन एक तहरीक हुब्बुल वतन के नाम से मैं आगाज़ करना चाहता हूँ। तहरीक हुब्बुल वतन का बुनियादी मकसद यही होगा कि हम लोगों में वतन की मोहब्बत को उजागर करें। जो हमारे भाई, हमारे दोस्त दूसरों का आलाकार बन रहे हैं दुश्मन कुव्वतों का, उनको समझाएं, उनके साथ मिल के वतन की तरक्की के लिए काम करें। अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सबसे पहले पेश करता हूँ। फरमाया कि बश्शिरू वला तुनफ़िरू, बशारतें दो और नफ़रतें ना फैलाओ। इसी तरह एक और जगह पर फरमाया कि अफवाहें फैलाना भी, यह वो हदीस मुझे याद नहीं, लेकिन अफवाहें फैलाने से भी मना किया। अफवाह क्या होती है कि जो चीज़ आप कोई भी नेगेटिव सुनते हैं और आप उसको आगे फैलाना शुरू कर देते हैं। और पॉजिटिव चीज़ कभी भी अफवाह नहीं कहलाती, ये आप जहन में रखें। इसका मतलब है अफवाह वही होगी जो कि किसी के बारे में भी, किसी शख्स के बारे में, किसी मुल्क के बारे में, किसी शहर के बारे में, किसी कम्युनिटी के बारे में जो नफ़रत फैलाने वाली चीज़ होगी या नेगेटिव बात होगी, मनफी बात, उसको अफवाह कहा जाएगा। इसलिए मेरी आप सब से ये बुनियादी तौर पे ये दरख्वास्त है कि हमारी इस तहरीक हुब्बुल वतन के अंदर रह के हम सब मिल के ये काम करें कि हम अफवाहों को रोकें। और इस वक्त जो पाकिस्तान में तूफ़ान बरपा है, जिससे ये लग रहा है कि बस हर चीज़ तबाह होगी, ये पहली सारी जितनी भी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं उस कैफियत से इस वक्त मुल्क गुज़र रहा है। वहाँ भी महंगाई होती रही और इसी तरह की बेशुमार लोग हैं जो मिसालें देकर बता रहे हैं कि फ़लाँ तारीख़ी अखबार देख लो, इस गवर्नमेंट में भी ऐसे ये चीज़ें महंगी हुई थी। तो सिर्फ़ यह है कि एक अफवाहों का तूफ़ान है जो बर्पा किया गया है। और हमारे पास प्यारे दोस्त भी, जो मैं जानता हूँ कि वतन की मोहब्बत में ही वो गुस्सा करते हैं और कहते हैं जी ये क्या हो रहा है। एक दोस्त कह रहे हैं जी चोरों से निजात मिली तो डाकुओं के साथ वास्ता पड़ गया। तो ये बात नहीं है, ये एक अफवाहों का तूफ़ान है जो कि बाकायदा एक प्लानिंग के तहत फैलाया जा रहा है और हम सब उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। और हम अपने प्यारे नबी की तालीम को भी भूल रहे हैं और हम नफ़रतें फैलाने में आगे बढ़ रहे हैं और मोहब्बतों को कम कर रहे हैं। हालांकि अगर हम एक चीज़ हमें पता नहीं है और हम एक मनफी प्रोपेगेंडे के अंदर शामिल हो रहे हैं, तो हम उस गलती में शामिल हो रहे हैं जिससे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था। तो मेरी बुनियादी तौर पे इस तहरीक को शुरू करने की गरज़ यही है कि हम नफ़रतों को कम करके हम मोहब्बतें फैलाने वाले हों, अपने इर्द गिर्द के माहौल में अमन फैलाने वाले हों। और अमन का यही तरीका है कि हम जो भी इस वक्त हुकूमत है उनको उनके कामों में रुकावट डालने की बजाय जो वो करके दिखा रहे हैं उसको देखें, उसका जायज़ा लें और उसके नतीजे में मुल्क में एक स्टेबिलिटी पैदा हो, एक ऐसी फ़िज़ा जो पैदा की जा रही है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया और लोगों में परेशानी पैदा की जा रही है, इस परेशानी पैदा करने से भी मना किया गया है। जिसके लिए मैंने हदीस आपके सामने पेश की कि बश्शिरू वला तुनफ़िरू, बिशारत की बातें तो करो, लोगों को अच्छी बातें, खुशखबरियाँ तो फैलाओ। और इसीलिए वो जो कुछ चीज़ें लोग शेयर करते हैं और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि देखें ये पॉजिटिव पहलू है, ये हमें पेश करना चाहिए। एक दो चीज़ें पॉजिटिव के तौर पर मैं भी पेश कर देता हूँ। जैसे देखें, आज तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, किसी गवर्नमेंट ने ये ऐलान नहीं किया, और ऐलान क्या, उन्होंने करके दिखाया है कि 60 लाख लोगों को सेहत कार्ड दिए गए और उसमें भी 7.5 लाख तक फ्री इलाज करवाने की सहूलत है। अब आप गौर करें कि ऐसी सूरत में एक बंदा जब वो बीमार होता है तो कितना उसके लिए परेशानी होती है।
और अगर एक बंदे को इतनी बड़ी सहूलत मिल जाए तो और उसको क्या चाहिए कि वो किसी भी हॉस्पिटल में वो कार्ड पेश करेगा, सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाकर वो पेश करे तो उसका इलाज वहाँ शुरू हो जाएगा और उसको ये परेशानी नहीं होगी कि मैं अब पैसे कहाँ से लाऊँ। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसको पेश किया ही नहीं जा रहा, कोई इसका जिक्र ही नहीं कर रहा। इसी तरह से जो रोज़गार का प्रोग्राम शुरू किया गया है, नौजवानों को जो सिखाने का प्रोग्राम वो शुरू किया गया है, फिर इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिश की जा रही है दूसरे मुल्कों से और आना शुरू हो गई है। और ये जब भी किसी दोस्त ने शेयर की थी कुछ पोस्टें एक रिटर्न में, उसके अंदर डिटेल है कि ये कुछ इस वक्त हो रहा है। तो हम उन चीज़ों का जिक्र नहीं करते और सिर्फ जो मनफी प्रोपेगेंडा चल रहा है जो कि बाकायदा पेड प्रोपेगेंडा है और साफ नज़र आ रहा है कि ये पिछली जो हुकूमतें जिन्होंने खूब लूटा है, अब वो वही पैसा जो लूटा हुआ है वो किसी तरह तो निकलना है, वो फिर मीडिया हाउसेस को देकर वो उसको उसके ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं। यानी महसूस होता है, ये इसलिए महसूस होता है कि बहुत सारे लोग, यानी सिर्फ मनफी नहीं है, बहुत सारे लोग जो मैं ये चीज़ें आपके सामने शेयर करता हूँ मुख्तलिफ लोगों की, वो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे नहीं है। अब वो जो दुरुस्त बात बता रहे हैं उसको सुनने की बजाय लोग बाद ऐसे चैनल्स को देखते हैं जिनके बारे में अमूमी तौर पर आप जानते हैं कि वो बहुत सारे उनके झूठ साबित हो चुके हैं। तो वो चैनल्स जहाँ से झूठ का प्रोपेगेंडा किया जाता है उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो फिर तो हम भी उसी में शामिल हो जाएंगे और हम भी मनफी ख़बरें फैलाने वाले होंगे। इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों को रोकें और ये जो वीडियोस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ इनको भी शेयर करें और आगे लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ। तहरीक हुब्बुल वतन का बुनियादी मकसद ये है कि हम वतन की मोहब्बत में जो हम कर सकते हैं वतन के लिए वो हम करें। इसमें मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा आप दीगर लोगों को भी राब्ते में लाएं, इस ग्रुप में शामिल करें, मेरे साथ रब्ता कराएं। जो लोग वतन की मोहब्बत रखते हैं और वतन के लिए और अपने कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, मेरी ये ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान के हर महल्ले, हर शहर, हर ज़िले के में ऐसे लोग तलाश करें जो कि लोगों के लिए और पाकिस्तान के लिए कुछ करें। मिसाल के तौर पर अपने इर्द गिर्द के माहौल में वो देखें जहाँ पर गुर्बत है, लोग परेशान हैं, उनकी मदद करें, हर एक की मदद करने की कोशिश करें, जो भी जिस हद तक भी कर सकता है। वॉलंटियर्स का एक ऐसा हम गिरोह इकट्ठा कर लें, तैयार कर लें। वो बेशक किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट ना करे, अपनी आवाम को तो हम सपोर्ट करें। कम से कम अपने इर्द गिर्द अपने माहौल में जो हमारा दीनी फरीज़ा भी है कि अपने हमसाए का ख्याल रखें, हम उसकी तरफ चलें। हम इन चीज़ों को छोड़ें कि कौन है गवर्नमेंट में है और कौन नहीं है। हम खुद खड़े होकर अपने लोगों के लिए काम शुरू करें। तो तहरीक हुब्बुल वतन असल में बुनियादी तौर पर अपने लोगों को, जो गरीब तबका है, जो निचला तबका है, उनको उठाने के लिए है। उनके अंदर शऊर बेदार करें, उनमें तालीम, जिनमें जो तालीम के लिए नहीं जा रहे उसमें उनको तालीम के लिए मदद करें। कोई बीमार है तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाएं, उसके लिए कोई अगर प्रोसेस ऐसा जो उसको नहीं समझ आता, कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा, उसकी मदद करें। अमन फैलाने वाले हों, मोहब्बत फैलाने वाले हों, नफ़रतों को कम करें, अपने इर्द गिर्द के माहौल में मोहब्बतें फैलाएं, मोहब्बतें बढ़ाएं। ऐसे लोगों को तलाश करें और उनको मुझसे भी ज़रूर रब्ता करवाएं। मैं ये चाहता हूँ कि हम एक नई तहरीक इस रंग में शुरू करें कि हम अपने वतन के लिए कुछ करके दिखाएं, अपने माहौल को देखें, उसमें जहाँ गंदगी है उसको सफाई करने की कोशिश करें। ये सब लोग मिल के करेंगे ही तो होगा। अगर आप इस इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि आसमान से कोई आदमी उतरेगा और ये कर दिखाएगा और अचानक ये हो जाएगा, ऐसा कोई जिन उतरने वाला नहीं है। तो इसलिए हम सब ने कोशिश करनी है, आप लोगों की मदद मुझे चाहिए। ऐसे लोग आप तलाश करें, अपने अपने हल्का अहबाब में से ढूंढें और उनको यहाँ शामिल करें और हम उनसे फिर ये काम लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबका अल्लाह ताला हामी नासिर हो और हम सब को अपने प्यारे नबी की हदीस पे अमल करने वाला बनाए और हम इंसानियत की खिदमत करने वाले बन जाएं और हमारा मकसद ह्यूमैनिटी हो, इंसानियत हो, लोगों की मदद हो और अफवाहें फैलाने वालों में ना शामिल हों, नफ़रतें फैलाने वालों में ना शामिल हों। मोहब्बत सब के लिए हमारे दिल में हो और किसी से भी हम नफ़रत करने वाले ना हों।
अल्लाह ताला आप सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।